अगर ऐसे करोगे तो पिछड़ जाओगे, कोचिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आप कोई अमीर परिवारों से हो नहीं कि आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रुपये रुपये किया माँ वो थाना ध्यान है वो। बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे जुटाएंगे, उनको एकदम बूझ दिया हुए थे कौन कि हमारे 15,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाएगी, कहाँ से लाऊं। घर में घी देखा जाता है, घी बेच लेते हैं, या फिर कोई फसल देखी जाती है, या मतीरे के बीज देखे जाते हैं, या ग्वार देखा जाता है, या बाजरी 4 बोरे देखे कि यार बेचे करे बच्चे रे फीस रख, भैया एडजस्ट करो खेत में करे लाइन दो, नहीं मिला तो ब्याज मत लाई दे। क्योंकि वो लगता है कि मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे आहत करने वाली चीज पता है क्या होती है? उम्मीद का टूटना। और घर वाले जब आपको यहाँ भेजते हैं और पैसे देते हैं तो उसके पीछे वो बड़ी उम्मीद बांधते हैं आपसे कि बच्चा गया है तो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप यहाँ आके जब उम्मीद तोड़ते हो ना, इससे बड़ा पाप मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं मानता। यहाँ तो उनको कह दो देखो मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, मैं मेरे काम धंधे पे जा रहा हूँ, तो कम से कम उम्मीद तो नहीं रखेंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। आप उनको बड़ी उम्मीद बंधा के यहाँ पे आए हो, महीने महीने वो हर पैसे नहीं भेजते, उम्मीदें भेजते हैं। और यहाँ आके आप अगर पूरे दिन उस मोबाइल की और रील की दुनिया में खोए रहेंगे, तो ये इससे बड़ा धोखा, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब आप महीने महीने 5-6 हज़ार रुपये मंगा के और चारपाई पे टांग चढ़ा के जब रील्स देखते हो, तब आपको शर्म नहीं आती कि हम कर किस क्या करने आए और कर क्या रहे हैं। ये बात है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो देखता वो बोल रहा हूँ आपको। तो अगर सच में ही पढ़ना है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदों को मूर्त रूप देने के लिए अपने जी जान लगा दो। सुबह उठो टाइम पे, तो सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ाया है उसको रात को एक बार पढ़ के। और क्योंकि देखो, जैसे 4 क्लास लगती है ना, तो 10 या 12 पेज लिखवाते दिन में। एक शिक्षक 2-2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखवा पाता, ये मुझे पता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। 12 से 14 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा? खुद लिख के आए हो दिन में, 1 घंटा लगेगा। वो पढ़ लो आराम से, फिर आप अपना सो जाओ भले। फिर सुबह उठ के बढ़िया से उसका रिवीजन करके फिर आओ। तो क्या है कि जब मास्टर शुरू करेगा ना, तो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप सीधे कनेक्ट कर लोगे चीजों को। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं सर याद हुए को ना, मैं क्या करूं, हम याद हुए कि हम जब काम करना था उस समय आपने काम नहीं किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 2 साल आप ऐसा कर लो, आगे जीवन बन जाएगा 40 साल का। सिर्फ 2 साल ही ये कार्य करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है ये छोड़ो, भूल जाओ आप ये दोष नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं होता। आप ये दोष नहीं दे सकते कि मेरी परीक्षा में एरर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आती, परीक्षा में गलतियां हो जाती है। ये सारी की सारी अपनी खुद की कमियां हैं। देखो, दोष देने से आप सफल होंगे नहीं। आप 1000 दोष दे दो भली। बॉलर जब बॉल फेंक रहा है और बैटर अगर आउट हो रहा है तो गलती बैटर की है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल थोड़ी बाहर लगा पड़े गई नहीं, बाहर लो किनारो लियो, तो गई तो घाती हो क्यों हाथ बैठ गए। तन ध्यान नहीं बॉल बाहर जावे तो पासो गया खेचनो तो गलती किसकी है? बैटर की है। दोष देने से वो वापस क्रीज पे नहीं आएगा। बेहतर होगा कि उसको काम करना पड़ेगा, उस पे उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस जगह पे वो मारा जाएगा। और कई खिलाड़ी आपने देखते हो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते और अगली 2-3 साल बाद वापस दिखाते हैं कि वो शॉर्ट बॉल सही खेल रहा है। तो क्लियर सी बात है, देखो आप बहाने बना के किसी पे दोष दे के सफल नहीं हो सकते।